यूनुस हुक्केरी, इनका सवाल है, एखादी व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर जा रही है और उसको अगर बार बार समझाया जाए, सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए, तो क्या इसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं? ब्रेन वॉशिंग का जो मतलब है वो पहले हमने समझ लेना चाहिए। ब्रेन वॉशिंग का मतलब ऐसा है कि किसी के भी तर्क बुद्धि का उपयोग न कर कर कोई बात उसके दिमाग में डाल देना, उसने एक्सेप्ट करनी चाहिए इस ढंग से उसको वो बात बार बार कहना। हालांकि और ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में कहना है तो ऐसा कह सकते हैं कि एखादी व्यक्ति है, उसकी आज तक की जो मान्यता है, उस पर जिस ढंग के संस्कार हुए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई बात वो अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग न कर कर स्वीकारने के लिए विवश हो जाता है, उसके लिए कोई इस ढंग के टेक्निक्स उपयोग में लाए जाते हैं, तो फिर उसको ब्रेन वॉशिंग कहने का प्रघात रहा है। यानी ये शब्द जो आया, वो शब्द ही ऐसे कुछ टेक्निक्स के कारण आया, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई यूरोपियन कंट्रीज की या फिर अमेरिकन कंट्रीज के सैनिक पकड़े गए, उन्हें चाइना के रेड आर्मी ने पकड़ा, फिर उनके कब्जे में वो थे, उन्हें बार बार एक बात समझाई गई उनकी विशिष्ट माइंड की अवस्था में, और फिर उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का स्वीकार किया। इस ढंग की प्रक्रिया के लिए ब्रेन वॉशिंग का सबसे पहले उपयोग होने लग गया। हालांकि ब्रेन वॉशिंग का सही मतलब क्या है, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा। पावलोव ने, ये रशियन साइंटिस्ट है, एक प्रयोग किया था। जैसे कुत्ते पर यह प्रयोग हुआ, इसको कंडीशनिंग का प्रयोग कर कर बहुत बड़े पैमाने पर जाना जाता है। जैसा हम जानते हैं कि कुत्ते के सामने अगर खाने की चीज आएगी तो उसको सलाइवा आएगा। तो पावलोव ने क्या किया, कुत्ते को ऐसी अवस्था में रखा कि उसका सलाइवा सीधा टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाए। यानी उसकी सलाइवा की जो नलियां होती है वो इस ढंग से इंसेक्ट की गई थी, काटी गई थी कि उसका सलाइवा टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाए। पहले उन्होंने 2 बेल बजाई। 2 बेल बजने के बाद में तुरंत उनके सामने, यानी कुत्ते के सामने, खाने की चीज आई। समझो मटन आया। जैसे ही मटन आया तो उसके मुंह से सलाइवा बाहर आया। फिर दूसरी बार उन्होंने 2 घंटियां बजाई। फिर इमीडिएट उसके सामने मटन की थाली आई। उसके पहले मटन की थाली का बास भी ना आए, ये देखा गया था। इस ढंग से पूरा ये यानी प्रयोग कंडक्ट किया गया था, क्योंकि बास के कारण भी सलाइवा आता है। तो बास और दिखना एट अ टाइम ये इस प्रयोग में देखा गया था। दूसरी बार भी सलाइवा आया। तीसरी बार 2 टोल बजे, फिर मटन की थाली और बास साथ में उसको एकदम से आया, फिर सलाइवा बाहर आया। ये प्रयोग बार बार रिपीट किया गया। हालांकि नेचुरल रिलेशन क्या है? नेचुरल रिलेशन है कि जब भी मटन की थाली सामने आएगी, खाने की चीज सामने आएगी, कुत्ते के मुंह से सलाइवा बाहर आएगा। यह नेचुरल रिलेशन है। लेकिन धीरे धीरे कुत्ते के दिमाग में एस्टेब्लिश होते गया कि 2 टोल बजते ही, यानी 2 घंटियां बजते ही मेरे सामने मटन की थाली आती है। धीरे धीरे ये नया जो रिलेशन है, 2 बार बेल बजना, उसके साथ में मटन की थाली आना और उसके साथ में सलाइवा आना, ये नया रिलेशन धीरे धीरे उसके दिमाग में फिट बैठ गया।
बार बार ये रिपीट करने के बाद में फिर उसने केवल 2 टोल बजाए, यानी 2 घंटियां बजाई। मटन की थाली बिल्कुल बाहर नहीं आई, फिर भी सलाइवा बाहर आया। अब ये नया रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। 2 टोल बजने के बाद सलाइवा बाहर आने का कोई कारण नहीं है। टोल का आवाज सलाइवा निर्माण करने वाली कोई चीज नहीं है, ना ही वो खाने की चीज का बास है, ना ही वो खाने की चीज है जिसके कारण कुत्ते के मुंह से सलाइवा बाहर आए। लेकिन पहले उसने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि 2 टोल बजने के बाद ही मटन की थाली बाहर आती है, उसकी बास आती है, इसलिए कुत्ते के मुंह से सलाइवा बाहर आ रहा है। ये रिलेशन बार बार एस्टेब्लिश होने के कारण उसके दिमाग में ये फिट बैठ गया था कि 2 टोल बजने के बाद में मटन की थाली आती है। अब मटन की थाली नहीं आई, इसके बावजूद उसके मुंह से सलाइवा बाहर आया। फिर उसने 2 टोल बजाए, 2 बार बेल बजी, फिर मटन की थाली नहीं आई, फिर भी सलाइवा बाहर आया, लेकिन अब पहले से थोड़ा कम आया। फिर उसने इसी ढंग से ये प्रयोग को रिपीट किया। फिर 2 टोल बजे, फिर मटन की थाली नहीं आई, फिर भी सलाइवा बाहर आया। यानी जब तक ये सलाइवा बाहर आता है तब तक वो मटन की थाली न लाए बगैर 2 टोल बजाता रहा, सलाइवा बाहर आता रहा। और फिर कुछ समय बाद ऐसा क्षण आया कि जब 2 टोल बजे, 2 बार बेल बजी, इसके बावजूद सलाइवा बाहर नहीं आया। अभी ये जो 2 टोल बजने के बाद में सलाइवा बाहर आता है, इसको कहते हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्स। हालांकि ये नेचुरल रिफ्लेक्स नहीं है। नेचुरल रिफ्लेक्स क्या है? मटन की थाली जब बाहर आती है तो सलाइवा बाहर आना, ये नेचुरल रिफ्लेक्स हो गया। खाने की चीज़ सामने दिखी, अभी तक खाई नहीं है, लेकिन खाने की चीज़ सामने दिखी, खाने की चीज़ का बास आ गया और फिर मुंह से सलाइवा आया, ये तो नेचुरल रिफ्लेक्स है। लेकिन अभी 2 टोल बजने के बाद में सलाइवा बाहर आता है, ये नया रिफ्लेक्स जो तैयार हुआ, इसको कहते हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्स। यहां तक की बात तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन यही प्रयोग पावलोव ने बार बार रिपीट किया। फिर 2 टोल बजाए, फिर मटन की थाली बाहर आई, फिर कुत्ते के मुंह से सलाइवा बाहर आया, फिर इस बात को रिपीट किया गया। फिर इसके बाद में केवल 2 टोल बजाए, अभी मटन की थाली नहीं आई, लेकिन सलाइवा बाहर आ रहा है। और इस समय पहले से ज्यादा समय तक सलाइवा बाहर आते रहा। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि 2 टोल बजाने के बाद में मटन की थाली नहीं आई, इसके बावजूद सलाइवा आते रहा। ये नंबर बहुत बढ़ गया, इस प्रयोग का नंबर काफी बढ़ गया। यानी पहली बार अगर 8 बार ऐसा हुआ है कि 2 टोल बजाए, मटन की थाली नहीं आई, फिर भी सलाइवा आ रहा था, तो अब 20 बार ऐसा हो रहा है कि 2 टोल बजाए, मटन की थाली बाहर नहीं आई, फिर भी सलाइवा बाहर आ रहा है। धीरे धीरे इस प्रयोग को रिपीट करने के बाद में ऐसी एक कंडीशन उस कुत्ते के दिमाग में तैयार होती है कि जब भी 2 टोल बजाएंगे सलाइवा बाहर आएगा। अब ये परमानेंट कंडीशन तैयार हो जाती है। ये जो कंडीशन रिफ्लेक्स तैयार हुआ था, 2 टोल बराबर मटन की थाली बराबर सलाइवा बाहर, इस कारण ये कंडीशन रिफ्लेक्स तैयार हुआ। 2 टोल बराबर सलाइवा बाहर, ये अब परमानेंट बन जाता है, जो कि नेचुरल नहीं है, नेचर के साथ जुड़ा हुआ नहीं। यानी अब जब भी 2 टोल बजाए जाते हैं तब कुत्ते के मुंह से सलाइवा बाहर आता है, लार टपकने लगती है। इसको कहते हैं परमानेंट कंडीशन रिफ्लेक्स तैयार होना, इसको कहते हैं कंडीशनिंग, और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। यानी आपकी नेचुरल अवस्था जो है, आपकी नेचुरल जो समझ है, जो आप तार्किक चीज़ों के आधार पर या फिर आप पर जो बचपन से संस्कार हुए उसके आधार पर जो चीज़ें आप स्वीकारते हो, उससे विपरीत चीज़ें आपको नई बात बार 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 कहने के बाद आप अपनी तार्किक बुद्धि को सस्पेंड कर देते हो, उसका उपयोग नहीं करते हो, उसको बाईपास करते हो और ये नई बात आप स्वीकारते हो।
इसी को गोबेल्स का प्रचार तंत्र ये भी कहा गया है। एक बात अगर आपको बार बार कही गई, वो झूठी बात है, बिल्कुल 1% सही नहीं है, लेकिन जब वो बार बार कही जाती है, बार बार कही जाती है, तो धीरे धीरे आप उसको स्वीकारते जाते हो, अपना तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो। शायद पहली बार कहेगी तो ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है, ये आपके दिमाग में आएगा, आपकी तर्क बुद्धि आपसे कहेगी। लेकिन वही बात अगर बार बार दोहराई जाती है और खास कर कर आपके विशिष्ट कंडीशंस में दोहराई जाती है, ऐसी कंडीशंस की जिसमें आप तर्क बुद्धि का उपयोग कम से कम करते हो, तो फिर वो एक नया कंडीशन रिफ्लेक्स बनता है, जिसको कोई भी नेचुरल आधार नहीं होता है, ना ही आपके तर्क बुद्धि ने उसको स्वीकार किया होता है। उसको फिर ब्रेन वॉशिंग कहने का प्रघात है। अब जब आप किसी को समझा रहे हो कि भाई तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, इस गलत व्यवहार के कारण तुम्हारा नुकसान होता है, यह गलत व्यवहार के कारण तुम्हें काफ़ी तकलीफें सहन करनी पड़ती है, इस गलत व्यवहार के कारण तुम्हारे काफ़ी लोगों के साथ में संबंध बिगड़ जाते हैं, यह व्यवहार का तो कोई फायदा है नहीं, इस व्यवहार में हमने सुधार करना चाहिए, इसलिए हमारे स्वभाव में हमने बदलाव लाना चाहिए, हमारे बर्ताव में हमने बदलाव लाना चाहिए, हमने अपने आप में सुधार लाना चाहिए। ये बात अगर किसी को आप बार बार समझाते हो, तो भी ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है, क्योंकि वो हर बार अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर इस बात को समझता है। यहां आप उसकी तर्क बुद्धि बाईपास नहीं कर रहे हो। जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा है, ये रीजनिंग करने की जो हमारी क्षमता है, उसका आप उपयोग कर रहे हो, उसके उपयोग के द्वारा ही उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हो, और ये कन्विंस होते होते उस बात को वो मानता है और फिर अमल में लाता है। इस प्रोसेस को ब्रेन वॉशिंग नहीं कहा जाता है। इस प्रोसेस को आप कन्विंसिंग या कन्विंस करना कह सकते हो। इस प्रोसेस को आप एक नेचुरल प्रोसेस मानिए, यही सही माने में बदलाव लाने की प्रोसेस है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो रीजनिंग नहीं कर सकते हैं, रीजनिंग करने की क्षमता उनकी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, और ऐसे बच्चों को बचपन से कहा जाए कि तुम्हें ये आपके गुरुजी है, ये गुरुजी का आपको सुनना है, या फिर मैं तुम्हारा गुरुजी हूँ, मैं कहता हूँ वो अंतिम है, वही आपको सुनना है, और जो गुरुजी का सुनता है उसी के अपने जीवन का भला होता है, उसको पुण्य मिलता है, ये होता है, वो होता है। इस ढंग से एक बात अगर बार बार उसको कही गई और उसके बाद में वो अपने गुरुजी ने जो भी कहा उसको जैसे के वैसे स्वीकारता है, फिर वो धीरे धीरे उम्र से बढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में स्पष्ट है कि अपना तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, रीजनिंग का उपयोग नहीं करना है। मेरे गुरुजी मुझसे जो कहते हैं वो अंतिम है, उनका शब्द अंतिम होता है और वो सही होता है, चाहे मुझे ठीक लगे ना लगे, मेरे हित के लिए वो आवश्यक होता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपना रीजनिंग का उपयोग नहीं करता है और फिर वो उनकी बात यानी गुरु की बात जैसे कि वैसे स्वीकारते रहता है, जिंदगी भर स्वीकारते रहता है। इसको भी हम ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं, ये भी ब्रेन वॉशिंग है। लेकिन अगर किसी को कन्विंस कर कर उसमें बदलाव लाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं और वो खुद अपने आप में बदलाव लाता है, तो इसको हम ब्रेन वॉशिंग नहीं कह सकते, ना ही हमने ब्रेन वॉशिंग कहना चाहिए। व्यक्ति में बदलाव लाने का यही सही मार्ग है, क्योंकि सबसे पहले वो कन्विंस होना चाहिए, उसने अपने कॉन्शियस लेवल पर रीजनिंग के साथ में उस बदलाव को स्वीकारना चाहिए, और फिर उसके बाद में उसकी आदत यानी ये बदली हुई जो भी चीज़ होगी उसकी आदत पड़ने के लिए उसको वो चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, वो बर्ताव बार बार रिपीट करना पड़ेगा, वो विचार बार बार अपने मन में दोहराना पड़ेगा, तभी उसको सबकॉन्शियस लेवल पर वो स्वीकार पाएगा और वो उसकी हैबिट बन जाएगी, यानी वो सुधार उसकी हैबिट बन जाएगी। तो ये नेचुरल, नॉर्मल, साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें।
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।